बहुत पुरानी बात। एक घने और विशाल जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। ये कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। ये बेहद चालाक, धूर्त और शातिर थी। उसका स्वभाव बड़ा भयानक था। वह जंगल के जानवरों से पहले तो मीठी मीठी बातें करके दोस्ती करती, उनकी भावनाओं का भरोसा जीतती और फिर जैसे ही उसे मौका मिलता उन पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेती। उसकी इसी आदत की वजह से धीरे धीरे पूरा जंगल उससे डरने लगा। कोई भी जानवर उसके पास नहीं फटकता था, सब उससे दूर भागते थे। समय बीता गया और एक दिन ऐसा आया कि लोमड़ी को कई दिनों से खाना नहीं मिला था। भूख के मारे उसका शरीर थक चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पेट में चूहे कूद रहे थे। वह इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। थकी हारी लोमड़ी जब जंगल के दूर छोर की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर बैठी एक मोटी ताजा लाल पीली कलगी वाले मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा इतना तंदुरुस्त था कि लोमड़ी की आंखें चमक उठीं और मुंह में पानी भर आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये मुर्गा मेरे पंजों में आ जाए तो आज की भूख का शानदार इंतजाम हो जाएगा। पर मुर्गा भी कोई सीधा सादा नहीं था। वो समझ गया कि लोमड़ी की नजर उस पर है, इसलिए वो सतर्क हो गया और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। लोमड़ी ने बहुत सोच विचार किया, फिर उसने एक चाल चली। वह पेड़ के नीचे जाकर मीठी आवाज में बोली, भाई मुर्गे, सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुर्गा ऊपर से चौंक कर बोला, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे, आकाशवाणी हुई है। भगवान ने यह आदेश दिया है कि अब से इस जंगल में कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न कोई लड़ाई होगी, न कोई झगड़ा। सब जानवर अब प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलजुल कर जिंदगी बिताएंगे। अब न कोई शिकार करेगा, न किसी को डरने की जरूरत है। लोमड़ी ने इतना भावुक होकर कहा कि अगर कोई सीधा सादा होता तो शायद विश्वास कर भी लेता, लेकिन मुर्गा बहुत चतुर था। वह समझ गया कि लोमड़ी की बातों में जरूर कोई चाल है। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। मुर्गा मुस्कुराया और बोला, बहन लोमड़ी, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा पावन आदेश सुनकर मेरा दिल भी भर आया। चलो नीचे आकर हम दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। पर रुको, लोमड़ी ने चौंक कर पूछा। रुको किस लिए? मुर्गा बोला, तुम्हारे कुछ और दोस्त भी तो आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ शिकारी कुत्ते इस ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। शायद वो भी इस खुशखबरी को सुनकर हम सबको बधाई देने आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसने पीछे पलट कर देखा और तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। मुर्गा हंसते हुए चिल्लाया, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना, डर किस बात का? रुको, चलो साथ में बधाई मनाते हैं। लेकिन लोमड़ी की जान तो जैसे हवा में उड़ गई थी। वो एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी और ऐसे भागी जैसे जान बचाकर भागना ही आखिरी रास्ता हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज और धूर्त लोगों से सतर्क रहना चाहिए। हर मीठी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कठिन समय में डरने की बजाय चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए। जो अपनी अक्ल से काम लेता है वही हर संकट से बच निकलता है।